एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और आज तारीख है 12 अप्रैल और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी। और आज से बच्चों का स्कूल स्टार्ट है क्योंकि अभी ना 3 दिन लगातार इनकी छुट्टी चल रही थी। तो फाइनली आज 3 दिन के बाद बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है और अच्छा लगता है ना जब बच्चों का स्कूल रहता है। हर चीज़ें टाइम से होती हैं, चाहे वो बच्चों की हो या फिर हमारी कोई भी काम हो, हर काम टाइम से होता है। और अगर छुट्टी पड़ जाती है ना तो सारा जो काम है, जो हमारा काम करने का रूटीन है, वो गड़बड़ा जाता है। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह उठ करके मैं उनके लिए नाश्ता बना दी हूँ। सब्ज़ी रोटी ही मैं बनाई हूँ, ज़्यादातर मैं सब्ज़ी और पराठे देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी और पराठे सेक करके और अभी बच्चों का मैं टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। और सारा काम पूरा एकदम से टाइम से पहले ही हो जाता है और बाद में थोड़ा टाइम बचा रहता है, मैं आराम से बैठी रहती हूँ। और बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक नहीं जाना होता, यहाँ पर घर के पास में ही बस आती है। तो बस नीचे तक जाएंगे हम लोग छोड़ने के लिए इनको। और सारा काम हो चुका था और बाकी तो बच्चे खुद से कर लेते हैं। रेडी हो गए हैं ये लोग और बस यहाँ पर अन्या जा रही हैं टाटा बाय बाय करके। और जैसे ही बच्चे चले जाएंगे इसके बाद फिर मेरा जो भी घर का काम है वो शुरू होगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में और वही जो सुबह का होता है सबसे पहला काम, झाड़ू और पोछा। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था बच्चों के जाने से पहले। और कहते हैं ना, जब घर से बाहर कोई निकलता है, जाता है अच्छे काम के लिए, तो तुरंत से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मतलब थोड़ी देर हो जाए इसके बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट बीत जाए इसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। तो झाड़ू लगाने का काम मैं पहले ही कर लेती हूँ और बस पोछा लगाना रह जाता है, जो कि मैं बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ पोछा और आज मैं बैठ कर के ही पोछा लगा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था कि मैं मॉप का यूज़ करती थी, तो मेरी आदत बिगड़ने लगी थी। मतलब बैठ कर के पोछा लगाना अच्छा होता है सेहत के लिए, मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो हफ्ते में 2-3 बार तो लगा ही लेना चाहिए। लेकिन अभी इधर जब से मैं इस घर में आई थी ना, शिफ्टिंग की, उस टाइम से अभी तक मेरी आदत ख़राब हो गई थी। मैं मॉप से ही पोछा लगाती थी, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि धीरे धीरे थोड़ा सा आदत को चेंज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैठ करके पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बैठ करके पोछा लगाने में, लगभग 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में पूरा घर साफ़ हो जाता है और पूरे घर की सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर बस बाल्टी से पानी डाल देंगे, तो नीचे तक नहीं धुलते हैं, बस यहीं पे एक बाल्टी पानी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। सीढ़ी तक थोड़ा थोड़ा करके धुल जाता है। बाकी अच्छे से सफाई बाद में होगी, जिस दिन फिर छुट्टी रहती है ना, जिस दिन टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है, उस दिन अच्छे से सफाई होगी। इसके बाद फिर इधर वाली बालकनी को मैंने धुला। ये तो हो गया सारा कुछ साफ़ सफाई का काम। और बस यहाँ पर अब मैं पूजा कर लेती हूँ। सारा काम करने के बाद पूजा करेंगे, इसके बाद हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊंगी। और हस्बैंड जब चले जाएंगे इसके बाद फिर मेरे छोटे मोटे काम स्टार्ट होंगे। जो अभी मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनाई थी और अभी ना सुबह के 9 बज चुके हैं। हस्बैंड मेरे चले गए थे, उसके बाद मैं अभी अकेले बैठ कर के चाय पीऊँगी। सुबह थोड़ा सा जल्दी थी तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं निकाली थी ये। थोड़ा देर से फिर आराम से सुकून से, क्योंकि ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। सुबह लगभग 5:30 या 6, पौने 6 बजे से मेरा जो काम स्टार्ट होता है, तो उस टाइम से लेकर के ना अभी लगभग 9, सवा 9 बजे तक काफ़ी ज़्यादा भागम भाग हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बाद में चाय पीऊँगी आराम से बैठ कर के। तो हस्बैंड चले गए थे, इसके बाद का ये टाइम है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद आराम से, मतलब इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। मैं खाली भी रहती हूँ और घर पे भी कोई नहीं है, तो एकदम से रिलैक्स हो जाती हूँ। और आधे 1 घंटे के बाद फिर मेरे जो भी काम होंगे वो स्टार्ट होंगे। तो अभी यहाँ पे पार्सल आ गया था और वही मैं आपको दिखा रही थी। और 2 पार्सल आए हुए थे और अभी मैं आपको एक ही दिखा रही हूँ, एक मैं कल दिखाऊँगी कल वाले वीडियो में। और ये देखिए, ये है टेबल क्लॉथ, जो कि यहाँ पे टेबल रखा हुआ है ना हमारे सोफ़ा के बीच में, इसी के ऊपर रखने के लिए, मतलब बिछाने के लिए मैं मंगाई हूँ।
और इसका थोड़ा सा ना कलर मुझे डिफरेंट लगा। जब मैं इसको ऑर्डर की थी उस टाइम पे ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में था, हल्का सा येलो दिख रहा था, लेकिन अभी ना है तो ये क्रीम कलर, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट कलर है। लेकिन फिर ठीक है, अब आ गया है तो मैं इसको एक्सचेंज नहीं करूँगी, रिटर्न नहीं करूँगी। अब ये यही रहेगा। तो अच्छा लग रहा है, वैसे कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, नेट का है। और अभी देखिए मैं लगा दी हूँ किस तरीके से दिख रहा है। और ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है इससे टेबल से, क्योंकि ना ये टेबल थोड़ा छोटा साइज़ का है। तो बस यहाँ पे टेबल क्लॉथ लगा दिया है मैंने। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में भी अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे। और यहाँ पर रखा हुआ था मलाई इकट्ठा करके जो मैं रखती हूँ, और मलाई काफ़ी टाइम की हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसको। लगभग जब सब लोग थे ना मेहमान मेरे घर पे, उस टाइम पे ही मैं इससे मक्खन निकाली थी। उसके बाद से फिर ये निकला ही नहीं। तो इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसमें मलाई पड़ती ही नहीं थी, बच्चे ना मलाई खा लेते थे, तो इसमें बहुत कम ही पड़ता था। तो अभी मैंने इसको जो है मक्खन निकाल लिया है इससे, और जो छाछ निकला है उससे मैं कढ़ी बनाऊंगी आज। तो वो यहाँ पे आज मैं बूंदी की कढ़ी बना रही हूँ। तो मक्खन निकल चुका है और मक्खन को रख दिया मैंने पकने के लिए इंडक्शन में धीमी आंच करके। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं इधर कढ़ी बना लेती हूँ। और बूंदी की कढ़ी मुझे बनाना है, लेकिन बूंदी मैं घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट वाली बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब इमरजेंसी होती है तो ही मैं मार्केट के लेके आती हूँ, वरना मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बेसन का घोल बना लिया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इतना होना चाहिए कि ये जो करछी है ना इसके बीच से बूंदी निकल जाए। तो घोल कुछ ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है, और उसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक, और हल्दी पाउडर वैसे डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है, और कुछ भी नहीं ऐड किया है। बस उसका घोल बना करके इस तरीके से मेरे पास एक करछी रखी हुई थी, तो इसी करछी की हेल्प से मैं बूंदी छान लेती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलता एक बार में, तो थोड़ा थोड़ा करके ही निकल रहा था, और जितना मुझे ज़रूरत होगी 3 से 4 बार मैंने इसमें निकाला है, तो काफ़ी अच्छे से हो गया था आज के लिए। बस जितना आज मुझे बनाना है, मतलब जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही मैं निकालूंगी। तो इस तरीके से 3 से 4 बार मैंने बूंदी इससे निकाल ली थी, और बहुत अच्छी लगती है घर की बनी हुई बूंदी। और ये सबसे अच्छी बात है ना, ये ताज़ी रहती है, तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम अलग होता है, मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, क्योंकि घर की है, बनी हुई है, और तुरंत का रहता है ना ताज़ा टेस्ट, काफ़ी अच्छा लगता है इसकी कढ़ी अगर बनाओ तो बस यहाँ पे बूंदी मैंने निकाल ली है, और इसी ऑयल में, इसी गरम ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी दाना, और इसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन, और थोड़ा सा हींग ऐड किया है, हींग का पाउडर, और 8 से 10 करी पत्ता। इन सभी को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर इसमें बेसन का घोल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन में जो हमारा छाछ था उसको मैंने मिला करके घोल बना लिया था, और थोड़ा सा पानी भी मिला लेंगे, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी फिर से मैंने डाल दिया है, जितना कढ़ी जिस तरीके से चाहिए उस हिसाब से। और इस कढ़ी में पानी बराबर मात्रा में ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और नमक अभी नहीं डालेंगे, जैसे ही कढ़ी पक जाएगी सबसे लास्ट में हम नमक ऐड कर देंगे। तो देखिए कढ़ी जब तक उबाल नहीं आता तब तक इसको चलाते रहेंगे। जैसे ये उबलने लग जाएगा तो इसके बाद इसको चलाना छोड़ देंगे, और मीडियम आंच करके छोड़ देंगे, तो ये पकती रहेगी आराम से। और जैसे ही कढ़ी से पूरा झाग हट जाएगा इसका मतलब है कढ़ी हमारी पक गई है। तो जैसे ही कढ़ी पक जाएगी इसके बाद सबसे लास्ट में ये बूंदी ऐड कर देंगे, और साथ ही नमक सबसे लास्ट में ऐड करने के बाद गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ी बन करके रेडी हो गई है, और बहुत बढ़िया क्रीमी टेक्सचर वाली कढ़ी बनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और ख़ास करके बूंदी की कढ़ी सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए अभी ना शाम का टाइम हो गया है, और मैं भी अभी जस्ट थोड़ा सा सो गई थी दोपहर में, और उसके बाद उठी थी। और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनको नींद आती नहीं है स्कूल से आने के बाद, ये अपना यहीं पे लग जाते हैं, कुछ भी ड्राइंग वगैरह बनाना हो और कुछ भी करना हो यहीं पे बैठे रहते हैं अपना खेलते हुए, दोनों टीवी भी चालू कर लेते हैं। इसके बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा अपना शाम का जो टाइम मेरा जहाँ पे बीतता है ना, तो अपनी बालकनी में आ जाती हूँ, और यहाँ पे मैं छोटे मोटे अपने काम लेके बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा सा रखा हुआ था ग्रेप्स,
और इसको मैं निकाल करके धुलूँगी, क्योंकि ना इसको अगर नहीं निकालूँगी तो बच्चे खाएंगे भी नहीं, उनको याद भी नहीं आएगा। अगर धुल करके रख दूँगी तो फिर इनको खाने में अच्छा लगता है, मतलब निकाल करके फिर खाते रहते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे अंगूर को निकाल करके और धुल करके रख दूँगी। और थोड़ी सी मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ा सा कल के लिए, कल बच्चों का स्कूल है तो कल के लिए भी काट करके रख लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो। और अगर नहीं है टाइम तो अभी के लिए, जो अभी मुझे रात में खाना बनाना है, उस हिसाब से फिर मैं सब्ज़ी काट करके रख लेती हूँ। फ़िलहाल अभी तो बहुत सारा टाइम था, काफ़ी ज़्यादा अभी दिन है, उजाला है, तो जब तक यहाँ पे अंधेरा नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना काम करती ही रहती हूँ। तो मैंने कल के लिए भी सब्ज़ी काट ली थी, और अभी के लिए, अभी मुझे रात में जो बनाना है तो वो सारी सब्जियां काट करके और रख लिए मैंने। तो देखिए यहाँ पे अंगूर धुल करके दे दिया बच्चों को और बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पे ये मैं निकाली थी दूध गर्म करने के लिए, तो यहाँ पे ना एक छिपकली बैठी हुई थी, और छिपकली का यहाँ पर बहुत आतंक है, मतलब इस वाले घर में ना बहुत ज़्यादा है। उस वाले घर में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं ना, बहुत ज़्यादा छिपकली से परेशान हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, सोते समय रूम में भी ऊपर में घूमती रहती है। और आप लोग के पास अगर कोई सॉल्यूशन हो तो बताइएगा, छिपकली घर पे ना आए, या फिर अगर आती भी है तो कैसे इसको भगाया जाए। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बोर्ड के पीछे छुपी हुई है, और आधा हिस्सा बाहर निकला है और आधा अंदर की तरफ है। और ये शायद यहीं पे मतलब घर बनाने की कोशिश कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैं मिल्क भी पकाती हूँ, खाना भी बनता है ना, तो कुछ भी होता है तो डर लगता है कि कहीं अगर खाने में गिर गई तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। बर्तन भी यहीं पे रखे रहते हैं तो मुझे उसका भी डर लग रहा था कि कहीं अगर बर्तन में चली गई तो उसका भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वही आवाज़ कर रहे थे कि उसको भगाने के लिए, लेकिन वो भाग नहीं रही थी यहाँ से। शायद वो अटक गई थी, लेकिन अटकी नहीं थी, बाद में फिर निकल आई थी, लेकिन भाग नहीं रही थी यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। और बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा छिपकली का आतंक है ना कि यहाँ तक कि ज़मीन में भी कभी कभी दिखती है, रात में ज़मीन में भी चलने लगती है। तो वही बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर किसी के पैर के नीचे आ गई ना, तब तो बिल्कुल छोड़ेगी नहीं, खा लेगी। और डर डर के मैंने वहाँ का बर्तन जो है इधर साइड में सेट कर दिया है, क्योंकि लग रहा था कहीं बर्तन में ना आ जाए। तो फ़िलहाल बर्तन मैंने सेट कर दिया है, और किसी तरीके से मैंने बना लिया है खाना डर के, और वो वहीं पे बैठी ही रह गई थी। तो अभी तो मुझे डर डर के सारा काम करना पड़ा, और मेरी नज़र थी कि कहीं वो आ ना जाए, तो मैंने सारा काम अपना कर लिया है, खाना बनाया और किचन की मैंने सफाई भी कर लिया, अब वो वहीं पे बैठी ही रह गई थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपना बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, किचन भी मेरा क्लीन हो चुका है, और रात के भी बज चुके हैं 9। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।